नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है और इससे प्रत्येक मनुष्य को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मक और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताने वाले हैं जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चाल गति क्या होगी और कैसी होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा तो उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो भी देखो मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए और उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, आखिरकार उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक जरूर देखना है। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर पांचों पांडवों ने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनके उत्तर क्या दिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर ब्राह्मण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं प्रिय दर्शकों, अर्जुन दूसरी दिशा में ब्राह्मण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर भाभी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी ब्राह्मण पर थे। उन्होंने जो देखा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। दोस्तों, सहदेव भी ब्राह्मण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी फिर भी पानी उसमें नहीं है, तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दोस्तों, नकुल भी ब्राह्मण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है और वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसको रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। दोस्तों, इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कालिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और मन में कुछ और ही होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। प्रिय दर्शकों, युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे,
किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग ही कलयुग में बहुतायत होंगे। दोस्तों, अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया कि भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही वो घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उस मोह माया और परिवार में ही, मतलब उस बच्चे को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेगी, जिससे उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भीम के बाद सहदेव ने पूछा, है श्री कृष्ण, मैंने जो देखा कि 5 से 7 बड़े कुएं हैं और बीच का एक गहरा कुआं जो खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे लोग, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है कि नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस, बच्चा, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। दोस्तों, सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण को बताया कि मैंने तो एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की और वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे रोक ना पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह एक बड़ी चट्टान रुक गई। मैं समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। या पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य का जीवन रूपी पौधे का पतन रुक जाएगा। दोस्तों, इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको कलयुग के 5 कड़वे सत्यों के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।